आइए हम बात करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये बात आज इसलिए करनी ज़रूरी हो गई है कि पिछले कई वर्षों से अल्लाह के घर में ईश्वर को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह का घर का मतलब है जो मस्जिद है, वहाँ हम ये दावा कर रहे हैं या हम ऐतिहासिक तथ्य लेके आ रहे हैं कि ये कभी मंदिर हुआ करता था। तो ऐसे में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेके काफ़ी चर्चा है देश में और ये इसे हमें ठीक से समझना चाहिए। तो देखिए, ये जो उपासना स्थल अधिनियम लाया गया 1991 में, वो वह समय था जब देश में बाबरी मस्जिद को लेके सांप्रदायिक माहौल देश का काफ़ी बिगड़ा हुआ था। देश की फिजा खराब थी, दंगे हुए थे, जान माल की हानि हुई थी। तो ऐसे में जो है उस समय की तत्कालीन केंद्र की सरकार ने 1991 में ये कानून लेके आई कि 15 अगस्त 1947 को भारत में कोई भी धार्मिक स्थल या इमारत का जो भी चरित्र है उसमें कोई बदलाव नहीं किया सकता। तो इसका मतलब है कि कोई भी इमारत, वहाँ उसका धार्मिक कैरेक्टर, रिलीजियस कैरेक्टर कुछ भी है वो वही रहेगा, उसे आप बदल नहीं सकते। लेकिन इसमें एक अपवाद ये है या अपवाद यह रखा गया कि जो इमारतें या धार्मिक स्थल ऐतिहासिक महत्व की हैं और प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित हैं, वहाँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता। अर्थात जो स्थल या जो इमारतें ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित हैं, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के दायरे में नहीं आता। तो इसका अर्थ है कि चीज़ें क्लियर है कि 1947 15 अगस्त के समय भारत में किसी भी धार्मिक स्थल का, इमारत का जो भी चरित्र है वो बदला नहीं जा सकता। बाकी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो ASI के दायरे में है, मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फिर विवाद क्यों आया? और फिर आज अभी संभल में जो है मस्जिद के सर्वे का आदेश क्यों मिला और फिर सर्वे हुआ या और ज्ञानवापी का सर्वे हुआ इस कानून के बाद? तो देखिए, हुआ ये कि जो हमारे पिछले CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी, वो ज्ञानवापी मामले की सुनवाई के दौरान मई 2022 में एक मौखिक टिप्पणी उन्होंने किया कि यदि किसी स्ट्रक्चर को लेके, किसी धार्मिक स्थल को लेके यह संदेह का स्पष्ट आधार है तो समुदाय को, समाज को ये जानने का हक है कि उसका असली धार्मिक चरित्र क्या है। इस टिप्पणी ने निचली अदालतों के लिए एक नजीर बन गई और फिर जो है एक के बाद एक मामले आने लगे, जहां अब ये मांग की जा रही है न्यायालयों से कि यह धार्मिक स्थल जो है मंदिर को या किसी दूसरे स्थल को, किसी अन्य धार्मिक संस्थान को तोड़ के बनाया गया है, तो वहाँ जो है जांच की जाए, सर्वे किया जाए। अब देखिए कि ये जो चल रहा है इसमें तो पूरा समाज ही बट जाएगा। आप सियासत अपनी रोटियां सेक रही है, लेकिन इतिहास में ये याद रखिए कि महाभारत की सदियों से चली आ रही सीख क्या है कि जब भी समाज ने बदले की भावना से इतिहास की गलतियों को सुधारने की कोशिश किया है तो विनाश पैदा हुआ है। क्या हुआ था? महाभारत ने क्या सीख दिया हमें कि इतिहास की गलतियों को ठीक करने की, सुधारने की कोशिश नहीं, इतिहास की बातों को इतिहास में ही जो है दबे रहने दे। इतिहास को बदलने की कोशिश करेंगे, समाज बट जाएगा। इतिहास को, सियासत की रोटियां तो इस पे सेकी जा सकती है, लेकिन अंततः समाज को नहीं एक रखा जा सकता है। महाभारत ने, हमने यही तो महाभारत से सीखा था कि दुर्योधन को यह लगता था कि उसके पिता धृतराष्ट्र जो हैं वास्तविक उत्तराधिकारी थे और भीष्म पितामह ने तो उन्हीं का नाम प्रपोज किया था, लेकिन विदुर नीति से कि एक अंधे व्यक्ति को, एक ब्लाइंड को राजा नहीं बनाया जा सकता, वो राजा के लिए डिजर्व नहीं करते, तो उनके छोटे भाई पांडु को बनाया गया। उस गलती को जो है दुर्योधन सुधारना चाहता था। तो इतिहास की गलतियों को यदि वर्तमान कभी बदलने की कोशिश करेगा तो वो विनाश लेके आता है। और क्या हुआ कि लगभग पूरे कुरु डायनेस्टी का ही अंत हो गया और वो इतिहास में आज हम सिर्फ महाभारत की कहानियां पढ़ते हैं। यदि इसलिए आगे भी दुनिया के अन्य भी घटनाएं या दुनिया के अंदर हम देखें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं
बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुआ है दुनिया में कि जब आप इतिहास की गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं करें, इतिहास में समाज ने, परिवार ने, लोगों ने, समुदाय ने, देश ने कई सारी ऐसी जातियां की, अब द्वितीय विश्व युद्ध की जातियों को आज ठीक करने की कोशिश करेंगे तो कई सारे घटनाक्रम हो जाएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार के ऐतिहासिक चीज़ों, गलतियों को सुधारने की कोशिश में सेकेंड वर्ल्ड वार हम ऑलरेडी झेल चुके हैं। तो आज जो है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बाद भी जिस तरह से जो है न्यायालयों में जाके धार्मिक स्थलों को, धार्मिक इमारतों के सर्वे की मांग की जा रही है, ये तो और हमारे पिछले मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी पे ये सवाल उठ रहा है कि उन्होंने एक ऐसी ऐतिहासिक, वो चाहे मौखिक टिप्पणी के ही माध्यम से एक ऐसी गलती कर दी है जिसने भारत के धार्मिक माहौल को, धार्मिक फिजा को बिगाड़ दिया है। तो मुझे लगता है कि अब तो चंद्रचूड़ जी रिटायर हो चुके हैं, तो वर्तमान में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की टीम है या सुप्रीम कोर्ट के हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, उनमें से कोई अन्य न्यायाधीश जो है इस पे स्थिति स्पष्ट करे और देश को जो है इस तरह के धार्मिक उन्माद से, धार्मिक संघर्ष से, धार्मिक विवाद से बचाना है, समाज को बंटने से बचाना है। अंततः ये बात हमें समझना पड़ेगा। थैंक यू।